सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले तो मैं आज आपको बता दूं कि आखिरकार मैं आई कहाँ हूँ। ये है भोपाल का एक सबसे जाना माना और बहुत ही अच्छा जगह, जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार भोपाल का ये जो जगह है ये कितनी अच्छी है और इसे कहा क्या जाता है। तो ये एरिया है, मैं आज खड़ी हुई हूँ पीपल्स मॉल के अंदर, जहाँ मैं आपको बताऊँगी कि आखिरकार पीपल्स मॉल के अंदर है क्या। यहाँ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं आज पीपल्स मॉल। थोड़ा सामने वाला तो दिखाना ना। वैसे मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं पीपल्स मॉल घूमने आई हूँ। मेरी आवाज़ शायद कम आ रही है क्योंकि मैनेज कर लेना। तो दोस्तों, व्हीकल्स की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बाकी की जितनी भी डिटेलिंग्स हैं वो मैं वॉइस ओवर के थ्रू दूँ। इससे ऐसा होगा कि आपके कान में दर्द नहीं होगा एटलीस्ट। तो अब हम चलते हैं एंटर एरिया में। आगे जाएंगे जहाँ हमें टिकट भी लेनी है। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। वैसे तो पूरा व्यूज़ देख के ही और सारा एरिया देख के ही समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ से एंट्री करनी है और कहाँ से टिकट लेनी है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी भी और बीच बीच में बोलती भी रहूँगी। ये पूरा एरिया जो है वो पूरा का पूरा पीपल्स मॉल का एंट्री एरिया है, जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। आपके बैठने की भी व्यवस्था की गई है यहाँ पर, और बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप अपनी क्यूट क्यूट फ़ोटोज़ खींच सकते हैं और लोगों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं किड्स जोन में, जहाँ पर बच्चों की खेलने की बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय ही करते हैं। और बच्चों के लिए एक अलग से ही सेक्शन बनाया गया है, सबसे एंटर एरिया में ही सेक्शन बनाया गया है। किड्स जोन से बाहर निकलने के बाद हम फिर से चल दिए, क्योंकि हमें अभी आगे जाना था। अभी हमने कुछ भी देखा नहीं था। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो हैं वो सबसे अंदर में है, उसके लिए अभी हमें टिकट भी लेनी है। तो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करते हुए और धीरे धीरे हम फिर से चल रहे हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पीपल्स मॉल में जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। स्टार्टिंग के ही एंटर एरिया में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिल बना हुआ है और वहाँ पर आप सेल्फी के लिए बहुत ही अच्छा एरिया है, जहाँ पर आप अपने बहुत सारी क्यूट क्यूट फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। तो थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर भी मस्ती वगैरह किया और उसके बाद हम चल दिए गेमिंग जोन, जो गेम्स एडल्ट भी खेल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स होते हैं जो खेल के आप बहुत सारे गिफ्ट्स भी जीत सकते हो। इसके बाद आगे में ही रूडीज़ गेम करके है और उसी के अंदर से ना स्कैरी हाउस भी है। उसमें हम लोग नहीं गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूतिया टाइप था और बहुत ज़्यादा स्कैरी था। तो मैंने बस गेमिंग जोन देख देख के और वहीं से ही मैं निकल गया ना, बोला मैं नहीं जाऊँगी भूत भूत देखने। तो ये था पूरा गेमिंग जोन। जो एरिया बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्रिटी था। गेमिंग जोन से बाहर निकलकर हम टिकट के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह और बैग्स वगैरह दिख गए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम पहले खाना वगैरह देख लें, ज्वेलरीज वगैरह देख लें। तो ज्वेलरीज भी बहुत प्रिटी थी, आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर सुंदर इयररिंग्स वगैरह हैं, बट मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा देते हैं ये लोग। इससे बेटर तो हमारा न्यू मार्केट है। फिर हम चल दिए टिकट के लिए, जहाँ पर टिकट वाले अंकल ने बोला कि 2 लोगों का 120 रुपीज़ लगेगा, क्योंकि पर पर्सन 60 रुपीज़ है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं थोड़ा हवा भी ले रही थी। अंकल ने जल्दी जल्दी हमारी टिकट काटी, तो हम थोड़ी देर वेट किए टिकट काटने का कि अंकल टिकट दे दें हमारी जल्दी जल्दी। तो जैसे ही हमें हमारी टिकट मिली, हम सबसे पहले अंदर की तरफ गए कि आखिरकार फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से हमें कौन सा देखने को मिलेगा। तो ये है बुलंद दरवाज़ा, जो कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में प्रेजेंट है। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, इसका बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई है। आपको देख के 1% भी नहीं लगेगा कि ये ओरिजिनल नहीं है। आप एकदम से देख के कह सकते हैं कि हाँ, अब मुझे उत्तर प्रदेश जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बुलंद दरवाज़ा देखने के बाद अब हम चलते हैं आगे। आगे देखने को मिलता है हमें कि ताजमहल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, एकदम ओरिजिनल लग रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये नकली हो सकता है। वैसे ताजमहल को कौन नहीं जानता है, ताजमहल को तो पूरी दुनिया जानती है। तो आपको भोपाल में ताजमहल ईजिली देखने को मिल सकता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पूरा। ऐसा लगता है कि ओरिजिनल मार्बल से बनाया गया है। आगरा का ताजमहल यहीं आ गया है। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं मस्ती वगैरह करते करते, क्योंकि और कुछ काम नहीं था, पूरा खाली था पीपल्स मॉल। दोपहर में कोई आता जाता नहीं है ऐसा लगता है यहाँ के तो रास्ते भी इतने सुंदर बनाए गए हैं ना कि एक पर्सन ना खड़ा होके पहले तो रास्ता चैन से देख ले, उसके बाद बाकी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखेगा। तो फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी।
आगे जाके पता चला कि यहाँ तो दिल्ली का लाल किला भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है लाल किला। आप पूरा खुद से देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ पर ना बड़े बड़े अक्षरों में मदर, फादर, फ्रेंड्स, भोपाल, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जहाँ पर आप खड़े होकर ईजिली फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा सकते हैं। और आपको दूर से आईफिल टावर दिख रहा होगा। अब हम उसी आईफिल टावर के पास जाएंगे। वैसे तो भोपाल में लगता है सारी चीज़ें आ गई हैं, ताजमहल, आईफिल टावर, सब कुछ प्रेजेंट हो चुका है। तो आईफिल टावर देखने से पहले क्यों ना हम ये महल जैसी जगह में चले। बहुत गर्मी थी, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दोपहर में घूमने लायक नहीं है, पर क्या करें। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी महल में गई और वहाँ से आप सभी को मेरा हेलो, नमस्ते। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, लग रहा था मैं रानी हूँ वहाँ ऊपर जाके। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ टहला, फिर मैं नीचे उतरने लगी। पर वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था जो कि क्या कहते हैं, उतरने की जगह ना वो फिसल रहा था। मैं नीचे उतरने लगी पर वो ना इतना ज़्यादा स्लिपरी था कि मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊँगी, और उसकी वजह से ना मुझे भी फिसल के ही आना पड़ा। बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था ये, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, बहुत गंदा भी फील हो रहा था। लेकिन ठीक है, अब हम चलते हैं आईफिल टावर के पास। ये है आईफिल टावर, इंडिया का आईफिल टावर कह सकते हैं, या आप भोपाल का भी आईफिल टावर कह सकते हैं। वैसे बहुत अच्छा था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी आईफिल टावर देख के, तो मुझे डांस वांस करने का मन कर रहा था एकदम से वहाँ पर। तो ये है आईफिल टावर, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो बनाई गई है ना, वो सबकी सब ओरिजिनल दिखती हैं। बस अगर ये पीपल्स स्मार्ट सिटी हटा दिया जाता ना, तो कोई नहीं कह सकता कि ये नकली आईफिल टावर है। फिर आईफिल टावर के आसपास का जो ये एरिया है बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हमने आईफिल टावर देखने के बाद हम आगे बढ़ चुके, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और हम लोग लेट भी हो रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे सेल्फ़ी पॉइंट्स थे जहाँ पर आप अपनी फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं और अपनी सेल्फ़ीज़ भी खिंचा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी था यहाँ पर, मतलब एरिया ऐसा ना, बहुत ज़्यादा धूप थी फिर भी इतनी ठंडक मिल रही थी यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया अच्छा लग रहा था और बहुत ही क्लीन था एकदम। हाँ, ये लग रहा था कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है यहाँ। फिर उसके बाद हम फिर से धीरे धीरे आगे गए। यहाँ पर एक चांद बना हुआ था पर वो उसमें लाइट नहीं जल रही थी, तो हम नहीं गए उसके पास। हम सीधे गए मुंबई के ताज होटल में। ये मुंबई के ताज होटल का पीछे का व्यू है। मैं आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ कि आखिरकार मुंबई का ताज होटल आगे से कैसे दिखता है, क्योंकि आपने भी मुंबई गए नहीं होंगे ना अभी तक, इसलिए। ये है मुंबई का ताज होटल, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था ताज होटल, क्योंकि मैं मुंबई नहीं गई हूँ अभी तक। तो आप लोग भी देख लीजिए, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मस्ती। बस अब हम दोनों ही थे तो क्या ही करते, मस्ती मजाक घूमना, बस इतना ही। पीपल्स वर्ल्ड में कभी भी आप आए ना तो अकेले मत आइएगा, क्योंकि अकेले आप बहुत ज़्यादा बोर हो सकते हैं, क्योंकि आप कितना ही घूमेंगे। तो मेरे पास तो मेरी दोस्त थी, तो हम दोनों मस्त मस्ती कर रहे थे, ब्लॉग बना रहे थे अपना, और बस ताज होटल देख रहे थे। वैसे ताज होटल को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि एकदम ये ओरिजिनल दिख रहा था। देखिए कितना कितना अच्छा बनाया गया है इसको, पूरा एकदम ओरिजिनल ताज होटल है ये। जो सस्ते में भोपाल में प्रेजेंट है। मैं तो लग रहा था ताज होटल के अंदर ही चली जाऊंगी आज। फिर मैं वापस आई अपने दोस्त के पास, और ये स्टैचू के गार्ड अंकल के साथ थोड़ा सा हमने मस्ती किया, थोड़े बहुत पोजेस वगैरह दिए, और सोचा अंकल के साथ थोड़ा मस्ती मजाक कर ले। फिर हम चल दिए आगे, क्योंकि अभी पीपल्स मॉल ख़त्म नहीं हुआ था, बहुत लंबा है। मुझे तो लगता है आज मैंने पैदल कम से कम 5-6 किलोमीटर तो चल ही लिया होगा। यहाँ पर सारे जो ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, इनको देख के ऐसा लग रहा था कि मैं चाइना या कोरिया में हूँ, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर और कारीगरी जो है ना, वो चाइनीज़ टाइप की लग रही थी, पर बहुत सुंदर लग रहे थे ये सारी चीज़ें भी। ये है पीपल्स मॉल के आउटर एरिया का पीछे साइड का एरिया, जो पीछे से ऐसा दिखता है। यहाँ पर एक बैल भी था। नकली था पर वो भी। अब हम चलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, जो कि हमारा लास्ट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक होगा। यहाँ से फिर हमारी यात्रा आज पीपल्स मॉल की ख़त्म हो जाएगी। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए आपको स्टार गार्डन से अंदर घुसना पड़ेगा।
फिर हम चल दिए अंदर स्टार गार्डन में, क्योंकि हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी देखनी थी जो कि लास्ट था। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये भी बहुत सुंदर है, फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी आती है यहाँ पर भी। ये जो पीपल्स वर्ल्ड था ना, ये सिर्फ इसका एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, आपकी फ़ोटो, आपका ब्लॉग ख़राब नहीं आ सकता। यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, बहुत ही ज़्यादा, और पूरा स्विमिंग पूल जैसे था। तो आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी का लुत्फ़ उठाइए। तो हम धीरे धीरे आगे चलते रहे क्योंकि थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था ग्रीनरी देख के, और यहाँ ठंडक भी मिल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी इसलिए। फिर हमने बहुत सारी मस्ती वगैरह भी की, फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह बनाए। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ से जितना अच्छा व्यू स्टैचू ऑफ लिबर्टी का दिखता है ना, सामने से उतना कहीं से नहीं दिख सकता। फिर हम आगे गए, बहुत सारी चीज़ें और भी थी पीपल्स वर्ल्ड में, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं वो मेन थी, जो आपका मेन फोकस जहाँ रहना चाहिए अगर आप कभी भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जाते हैं। और फिर हमें रास्ते में बतख में मिले। तो ये था मेरा ब्लॉग गाइस। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, क्योंकि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है इन बतखों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।